हो सकता है यहाँ से निकलकर भी मेरा आपसे कोई ताल्लुक ना रहे, लेकिन खुदा न खास्ता कभी आप पर वो वक्त आया क्योंकि सब मुझ पर आया हुआ है। आप अपने साथ सबसे पहले मुझे ही पाएं। जब से मेरी बेटी अगवा हुई है, वो लोग जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं सालार पर केस करूं, एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। ये लड़का कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। तुम्हारा सालार से मिलना और उसका जेल से बाहर आना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी कितनी बातें मानती। अगर तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने तुम्हें कहा, तुम बहुत जल्द उससे मिल भी लोगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आज़ादी देता रहूंगा। अच्छा गाओ ना। मोहासिया मुझको मोहासिया मुझको मैं अच्छा चलो कोई और गाना सुनाओ जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो। तेरी मोहब्बत का तुझ में मैं हूँ आशिक, मैं दीवाना कह दूंगा। हाँ भाई, तो कहाँ तक पहुंची सालार की बीवी की तलाश? पता नहीं पापा, मैंने तो अब उसके साथ जाना छोड़ दिया है, लेकिन वो बस यही कर रहा है। कभी सोशल मीडिया, कभी सड़कों पे पोस्टर्स लिए खड़ा है, कभी थानों की खाक छान रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है। उसके ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वालेकुम सलाम। आओ बेटा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दूं? नहीं ना, मुझे भूख नहीं है। बेटा, ना तुम खाते हो ना कुछ पीते हो और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर रहते हो। देखो बेटा, हम सब तुम्हारी बीवी को ढूंढना चाहते हैं, मगर थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। अपने लिए ही तो वक्त निकाला हुआ अंकल। अदीबा मुझसे अलग कब है? हम दोनों एक ही हैं। एक सच सुनना चाहोगे? जी जरूर। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, बहुत असर रसूख वाले, जिससे मुझे फीडबैक मिला है कि वतीमा पाकिस्तान में नहीं होगी या इस दुनिया में। अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, जब शहर की मम्मी की डेथ हुई तो मैं अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बट
टाइम इज अ बिग हीलर। वक्त हर जख्म को भर देता है। अलीमा जिंदा है या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। I'm sorry अंकल, लेकिन आप सही नहीं कह रहे। मेरा जख्म वक्त के साथ साथ और गहरा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, मेरी तकलीफ में और इजाफा हो रहा है। और अगर वदीमा को कुछ हुआ होता ना, तो मुझे जरूर पता चल जाता। उससे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ है उससे? हर ताल्लुक कांटेक्ट का मोहताज नहीं होता। सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चा तुम आज भी वहीं खड़ी हो। आ जाओ, बैठो। आओ। कुछ पूछना चाह रही हो? जी, वो रात को मैं हाँ, तुम रात को मेरे रूम में सो गई थी। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया, सिर्फ चादर डाली थी तुम पर। इस बात का यकीन रखो कि मैं मोहब्बत में जबरदस्ती पर यकीन नहीं रखता। फैसला कर। वो आपने कहा था कि आप सलार को छुड़वा देंगे। हाँ, मेरी बात हुई है मेरे वकील से, कुछ वक्त लगेगा, आ जाएगा बाहर वो। और मैं? तुम क्या? मुझे घर जाना। तुम्हारा घर तो ये है? पर आपने तो कहा था कि मुझे भी छोड़ दें। छोड़ दूंगा, यही कहा था ना? जी। ये तो नहीं कहा था कि अभी छोड़ आओ। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे घर जाने का कोई फायदा है भी नहीं।
तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारा सालार, कोई भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा, ना ही कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल से वो लोग इस बात पर खुश हैं कि तुम उनकी जिंदगी से चली गई। यहीं रहो, यहाँ तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मिलेगी। नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। कल रात तुम्हें मौका दिया था, बार बार नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से अपनी किस्मत को कबूल कर लो, वरना किस्मत तो किस्मत है। हेलो। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे ले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे ले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो, वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। हमने तो तुम्हें आज नहीं बुलाया। सर मैं खुद आया हूँ आज। अरे वाह, एक बार जाने के बाद लोग हमारे बुलाने पे नहीं आते, तुम हो के खुद चलकर आ गए। आओ बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका सही सही जवाब देंगे। अगर जवाब मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में देने जैसा हुआ तो। सर क्या ये मुमकिन है कि वदीमा को मुल्क से बाहर ले जाया जा चुका हो सकता है। सर क्या ये मुमकिन है कि वदीमा अब तक जिंदा ना हो? ये भी हो सकता है। अब एक बात मैं कहूं? जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि वो अब तक जिंदा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुल्क में हो। सब कुछ हो सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, शहर में, मुल्क से बाहर। एक दफा माजिद मिल जाए ना, तो इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एक बात याद रखना, तुम पर भी हमारी गहरी नजर है। थैंक यू सर।
आप क्या कर रहे हैं? बेटा जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। आपने गर्मी देखी, चले मैं घर छोड़ूंगा आपको, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे बेटा तुम्हारे लिए कुछ करता हूं ना तो तबीयत बेहतर हो जाती है। शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। बाप है आप मेरे, आप कुछ भी कर लें, आपको मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी तकलीफ का एहसास मेरे लिए यही कारण है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बेटा मैं थोड़ी 2-4 जगह पोस्टर और लगा दूंगा। नहीं अब्बा चलिए, बहुत गर्मी है, चलिए। आइए। हाँ 2 ब्लॉगर से मीटिंग है आज। वो कह रहे थे अगर वतीमा की अम्मी भी बात करती ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ चल सेट है, मैं आता हूँ ना तेरे पास। ओके अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हो बेटा? सालार के पास। आप बताएं अम्मी कोई काम था क्या? ये कुछ पुराने कागज़ मिले थे। माजिद भाई जब दुबई से पाकिस्तान आए थे तो तुम्हारे अब्बा के पास रखवाए थे। देख लो अगर इसमें तुम्हारी कोई काम की चीज़ निकल आए। ठीक है अम्मी मैं देख लेता हूँ, शाम तक आता हूँ। सही, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। लो बेटा और खाओ बेटा। बस हमें बेटा क्या हो गया, इतने कमजोर हो गए हो? मैं तुम्हें और दे। मैंने नाश्ता किया था, मुझे भूख नहीं। अच्छा बेटा मेरी खातिर थोड़ा सा। बेटा अब तो नहीं चाहोगे ना? अम्मी अब्बा को रास्ते में देखा तो घर छोड़ने चला है। मेरा रहने का कोई इरादा नहीं है। सालार बेटा मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। सारी जिंदगी रुपए पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन जब तुम घर छोड़ के गए तो मुझे एहसास हुआ मुझे माफ कर दो। अब्बा प्लीज आप इस तरह माफी ना मांगे मुझसे। वापस आ जाए यार प्लीज अब्बा। मैं इस वक्त इतनी परेशानी में हूं कि मुझे याद भी नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। बस मुझे वतीमा को ढूंढना है। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, जो मेरे बस में होगा मैं करूंगा। बस घर वापस आ जाओ। भाई प्लीज मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन
पहले मुझे वदीमा को ढूंढना है, मैं आ जाऊंगा। मेरा बेटा, हेलो। हाँ यार, मैं घर आया था जरा। क्योंकि अर्जेंट है? अच्छा मैं आता हूँ। बेटा खैरियत है? देख इमरजेंसी है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं साथ चलूँ? नहीं सब खैरियत है, आप आराम करें, मैं आता हूँ मैं। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। दुबई का एड्रेस है और कुछ लोगों के कांटेक्ट नंबर्स भी हैं। देखो, अगर हम फर्ज कर भी लें कि ये सब कुछ माजिद अंकल ने किया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इतना पुराना एड्रेस फर्जी नहीं है, या वो अब भी इसी एड्रेस पे रहते होंगे। और समीर इन कांटेक्ट नंबर्स पर ट्राई कर चुका है, ये सब बंद है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिन इदारों को ढूंढना चाहिए वो वदीमा को ढूंढ रहे, और अगर वो अब तक नहीं मिली तो क्या? बोलो। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए। आई एम श्योर जो कुछ किया जा सकता था वो तुम कर चुके हो। नहीं, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं वो सब करूंगा। यहाँ आकर मैंने सब करके देख लिया, वदीमा कहीं नहीं मिली। हो सकता है वो यहाँ है ही नहीं। अब अगर किस्मत मुझे एक रास्ता दिखा रही है, मैं उस रास्ते पे जरूर जाऊंगा। मैं आज ही दुबई के वीजे के लिए अप्लाई करूंगा। जैसे ही वीजा आता है मैं फौरन दुबई चला जाऊंगा और वापसी पे अपने घर जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। I will always remember this. Thank you, sir. सरकार, कैसे हो एमपीए साहब? मेरी क्या औकात है सरकार, जो भी हूं आपकी नजर करम की वजह से हूं। कल से मिलना शुरू करूंगा मैं लोगों से। इस बार भी इलेक्शन तुम्हारा ही है। मेरी कोशिश रहेगी कि मिनिस्ट्री जरा अच्छी मिल जाए तुम्हें इस बार। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। बस वो एक अर्जी और करनी थी। कहो। मल्हार की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 महीने में उसने 5 व्यापारियों को लूटा है, 3 गोदामों से अनाज लूटकर आग लगा दी। उसका कुछ करना पड़ेगा सरकार। कीड़े मकोड़ों के रेंगने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता।
3 ऑपरेशन हो चुके हैं उसके खिलाफ। इलेक्शन के बाद एक और करवा दूंगा। बेहतर सरकार, मैं तो सलाम अर्ज करने के लिए आया था। सर 2-3 और वीडियोस आ गई हैं। लड़का भी बाहर निकल आया है। लड़की की गुमशुदगी का इशू बहुत जोरों से उठ रहा है सर। क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाने दो। वो वहां ढूंढ रहा है, यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर। सर वो नसीबा आई है। क्यों? सर वो कह रही थी कि लड़की की बहुत याद आ रही थी उसे, उससे मिलने आई है। मैंने लड़की के पास भिजवा दिया उसे। आइंदा आए तो उसे अंदर दाखिल मत होने देना। जी सर। दोबारा ये गलती ना हो तुमसे। जी बेहतर। कब जाने देंगे मुझे यहाँ से? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तुम मेरा काम कर सकती हो? क्या? सलार को बता दो मैं यहाँ पे हूँ। तुम जानती हो मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर क्या करने आई हो यहाँ पे? तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। नसीबा बीबी यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछाऊं। तुम यहाँ पे मेरा तमाशा देखने आई हो, पर तुम फिक्र ना करो, 1-2 दिनों में शायद वो मेरा गला घोंट देगा और मैं भी बिल्कुल ऐसी जिंदा लाश बन जाऊंगी जैसी तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ तो सुकून से बढ़िया कर दिखा रही। सब्र करो बच्चे, चंद ही दिनों की बात है। फिर मिर्जा साहब आहिस्ता आहिस्ता दरबार के सारी अकड़ निकाल देंगे। याद रखूंगी सारी उम्र तुम। सब यही कहते हैं। फिर इसकी तरह आखिर में मेरे पीछे पीछे चलते। जब तुम यहाँ से निकलोगी ना, तुम्हारे पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होगा। जब मिर्जा साहब तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे ना, इसलिए नसीबा की चूतिया उठाओगी तुम। मिर्जा साहब याद कर रहे हैं। हाँ कि मिर्जा साहब? जी। चलती, अपना ख्याल रखना। चलो नाज़िम। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं अपनी बच्ची को नहीं देखा, सोचा देख लूं। फिर देख लिया? देख लिया, हाथ तो उसे आंखों पर बिठा रखे। नायाब। जी सर। ये क्या है? वही जिसके लिए तुम अपनी बच्ची को देखने आई थी। जिला काउंसिल की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तुम्हारा नोटिफिकेशन है। अंग्रेजी में है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। कल जिला काउंसिल चली जाना। मिर्जा साहब, मैंने तो आपसे अगले इलेक्शन का टिकट मांगा था, आपने तो नैया ही पार लगवा दी। उधार का कायल नहीं हूं मैं, नकद सौदा करता हूं। चीज अच्छी लगी तो अदायगी कर दी तुम्हें। आइंदा यहां आने की गलती मत करना, वापस नहीं जा सकोगी।
नायाब। हो गया सर। चले? जी चल। आ जाएं भाई, बाहर क्यों खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आप मुझे जानते हैं क्या? चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। आपने बताया नहीं। आप मुझे जानते हैं किसी तरह? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। गलबन आप पुलिस वगैरह से होंगे। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा ताल्लुक इनमें से किसी एजेंसी से नहीं है। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। बट मैं माजिद के बारे में ही पूछने आया हूँ। लेकिन आपने तो अभी कहा ना कि आपका ताल्लुक किसी एजेंसी से नहीं है। जी, मेरा ताल्लुक किसी एजेंसी से नहीं है। एक्चुअली मेरा नाम सालार है। मेरी बीवी लापता है और माजिद भी लापता है। मैं उसके दिए हुए घर में रहता था। वहाँ से मेरी बीवी किडनैप हो गई है, तो मैं उसी के बारे में पूछगछ करने माजिद के पास आया था। काफ़ी अर्सा पहले वो अपने किसी एजेंट के थ्रू ही अपार्टमेंट बेच चुके हैं। उनसे डायरेक्ट मैंने नहीं खरीदा, लेकिन 2-3 ऑनर और भी हैं बीच में। आई एम सॉरी, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। थैंक यू। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो, वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफा से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। तेरे हिजर में आहे बनने को ये उम्र बचा के रखी थी। तेरे प्यार के काटू
मैं तंग आ गया हूँ यार, रोज कोई ना कोई तुम्हारा पूछने आ जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल मत किया करो। मैं किसी भी वक्त जेल जा सकता हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है माजिद, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम एक दो कौड़ी के लड़के से डर रहे हो? वो दोबारा नहीं आएगा। तुमने जो भी कहा सही कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा कुछ दिन में स्पेन का वीजा आ जाएगा। तब तक तुम सबको वही बताओगे जो मैंने सिखाया था।